बात करते हैं स्टेशंस की, जहाँ आप सो जाया करते थे, हल्का से कैसा भी है, गंदा है अच्छा है, खड़ाक से उसमें चद्दर बिछाया और आपने नींद ले ली। अचानक अब आप आ जाइए जयपुर स्टेशन में जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहाँ आ गए, किसी 5 स्टार होटल वाली स्थिति में आ गए। तो ये देखिए, जहाँ बहुत सारे यात्री होते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि 1-2 यात्री प्लेन में आते हैं तो वहाँ पे बहुत आराम रहता है, लेकिन जहाँ सैकड़ों, मतलब भीड़ देखिए, छठ में अभी क्या हाल हो रहे थे, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं बना पाना बड़ा दुष्कर काम होता है। सो हाउ यू पीपल डू दैट? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपने छठ का जो बताया, इसमें हमने पूरे स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग किया था। जयपुर के, खास करके जयपुर में हमारा सबसे ज़्यादा वर्कलोड एक्सपेक्टेड, पैसेंजर लोड एक्सपेक्टेड था। उसको ध्यान में रखते हुए हमने होल्डिंग एरिया बनाया, पैसेंजर क्यूइंग सिस्टम का हमने किया कि हाँ इस रास्ते से आएंगे, इधर से जाएंगे। और फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग है, जो मैं अमृत स्टेशनों की बात कर रहा था, जयपुर स्टेशन, क्या है अमृत स्टेशन के ये एक योजना है भारत सरकार की, हमारे भारतीय रेल की, जिसमें कि अमृत स्टेशन हम बना रहे हैं और 4000 करोड़ से भी अधिक की लागत से हम 77 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। यहाँ जयपुर की बात करूँ मैं, जयपुर स्टेशन का 717 करोड़ की लागत से मच बेटर देन द एयरपोर्ट वी आर गोइंग टू मेक इट सेपरेट। जैसा आपको एयरपोर्ट में फील होता है, सेपरेट एंट्री है, सेपरेट एग्जिट है, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेज हैं, लेफ्ट एस्केलेटर 40 एस्केलेटर होंगे, एक एयर कॉन्कॉर्स, एक नई श्रृंखला का निर्माण एयर कॉन्कॉर्स के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्लेटफॉर्म से लेकर एंड प्लेटफॉर्म तक हज़ारों स्क्वायर मीटर एरिया में जो है आपको पूरे तमाम पैसेंजर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलने वाली हैं। और एक शॉपिंग मॉल की तरह एक ऐसा एरिया होगा जो कि आप कि घूमने का मन होगा, चलो जयपुर स्टेशन चलते हैं यार, वहाँ के मॉल में, जयपुर स्टेशन मॉल में चलते हैं, उस तरह का फील हम देने वाले हैं। और वो सिर्फ यात्री के लिए नहीं होगा, सबसे खास बात यह है वो सिर्फ यात्री के लिए नहीं होगा, कोई भी आम जनता जो वहाँ रहती है वो भी आकर के एक्सेस कर सकती है विदाउट टेकिंग अ टिकट। तो हम ऐसा सेपरेट एंट्री एग्जिट उसके लिए बना रहे हैं। एक शॉपिंग मॉल में आए, आपने एक्सपीरियंस किया और फिर आप रवाना हो गए। एक और ख़ास बात इन जो एयर कॉन्कॉर्स में होगा वो है कि अमूमन जो होता है, रेलवे स्टेशन जो है एक सिटी को 2 भाग में विभाजित कर देता है। लाइक जैसे आप गांधीनगर की बात करें तो टोंक रोड साइड हो गया, बजाज नगर साइड हो गया। तो ये एयर कॉन्कॉर्स जो होगा एक माध्यम होगा सिटी को जोड़ने का। आप बजाज नगर साइड से ही है, इसमें आपने कुछ फैसिलिटीज़ जो भी आपने की, और टोंक रोड साइड से निकल जाइए। नो नीड टू गो टू द, आप FOB सॉरी उधर से ब्रिज होकर के जा रहे हैं और लंबा चक्कर लगा के जा रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ सिटी सेंटर के रूप में हम उसको विकसित कर रहे हैं। और इन स्टेशनों पे आधुनिकता तो खैर है ही है, जो ये सब बता रहा हूँ चीज़ें, विरासत जो है उसका भी हम पूरा समावेश कर रहे हैं। जो लोक स्थापत्य है, जो यहाँ की कला है, पिंक सिटी का जो मार्बल का जो थीम है, जो किला, यहाँ के किलों और महलों की जो बातें हैं, वो सारी बातें भी हम इन स्टेशनों में ला रहे हैं। तो जो सरकार का मूल उद्देश्य है कि सबको सुविधा मिले, सस्ती सुविधा मिले, कहीं फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सुविधाओं में हम पूरी जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, इसमें पब्लिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये सारे जो हम लगा रहे हैं, जो ये हम 717 करोड़ से बना रहे हैं, ये सारा कोई पब्लिक पार्टनर मोड पे नहीं है, ये हम रेलवे अपनी तरफ से खर्च कर रही है। और जो इन चीज़ों को अब हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज़ करेंगे। लाइक जैसे कि वहाँ पे एयर कॉन्कॉर्स जो बना दिया, वहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है फूड जॉइंट्स होंगी, गेम जोन्स होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ ऐसे मतलब इस तरह के एरियाज होंगे जहाँ पे पब्लिक अपना आए, इंजॉय करे और चले। तो दैट इज पब्लिक मनी। यस, वो अपना हमारा रेवेन्यू मॉडल है, बड़ी ज़मीनों का इस्तेमाल। यस, और वो भी ऊपर में है ना, आप ऊपर जा रहे हो, देयर इज नो आप एयर स्पेस जो है उसको यूज़ कर रहे हो, कोई लिमिटेड स्पेस में भी आप बढ़िया इस तरह से कर सकते हैं।